बिना पीसीबी के झंझट के और एक पावरफुल राइफल जो कि इंपोर्टेड हो, वो भी .177 4.5 mm कैलिबर में। ऐसा एक राइफल जिसमें सप्रेसर लगा हो और ऐसा एक राइफल जिसका रिकॉल बहुत कम हो। ऐसा एक राइफल जिससे हम टारगेट एमिंग प्रैक्टिस कर सके। तो दोस्तों, वो राइफल है गैमो का। इंपोर्टेड राइफल है गैमो रिप्लाई 10 मैग्नम IGT Gen 2। तो क्या रेंज रहने वाली है इस राइफल की? तो इस राइफल की जो रेंज है वो अप्रोक्स 100 मीटर रहने वाली है। हालांकि इसका जो ओवरऑल रेंज है वो 200 मीटर तक है, यानी कि 600 फीट एक एयर राइफल के लिए बहुत ज़्यादा होता है। मैं अगर इसके राउंड्स की बात करूं तो इसमें आपको एक मैगजीन मिल जाता है। अगर मैं आपको वो मैगजीन दिखाऊं तो ये वो मैगजीन होता है, 10 राउंड का ये मैगजीन होता है जिसमें आपको पैलेट्स लगा देने हैं और उसके बाद इसमें आपको उस मैगजीन को लगा देना है और आप एक बार में 10 राउंड इसमें लोड कर सकते हैं। अगर मैं इस राइफल की लंबाई की बात करूं तो ये जो राइफल है, जो मेरा एक्सपीरियंस बताता है, बाकी जितने भी हैं वो 40 to 42 इंचेस के राइफल रहते हैं, बट ये जो गैमो का राइफल है 10X में, इसकी जो लंबाई है वो कम से कम 44 इंच तो रहने वाला है। अगर मैं बात करूं इसके वेट की तो दोस्तों ये आपका अप्रोक्स 3 and 3.5 kg रहने वाला है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं इसके ऑप्टिक्स की, यानी कि इसके फ्रंट साइड और रेयर साइड की, तो अगर आप देख पा रहे होगे तो इसमें फाइबर ऑप्टिक्स दिया हुआ है। ये किस काम आता है? तो ये काम आता है टारगेट एमिंग के लिए और इवनिंग के टाइम भी ये आपके बहुत काम आने वाला है। इसकी लोडिंग कैसी है वो मैं बाद में दिखाऊंगा। थोड़ी सी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पर हम और बात कर लेते हैं। तो इसका जैसे कि आपको मालूम है कैलिबर .177 4.5 mm तो है ही, बट इसका जो FPS है वो अप्रोक्स 1410 FPS का है। हालांकि 20 जूल से नीचे ही है क्योंकि गवर्नमेंट उतना ही परमिट हमें करती है लाइसेंस फ्री एयर गन्स के लिए। तो इसका जो FPS है वो 1410 रहने वाला है। और मेरी बात मानो, अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं आपको, अगर आप एक टीन का शेड रख दो और उसमें आप इस राइफल को यूज़ करो तो वो उस टीन शेड को पेनिट्रेट कर देगा। लेकिन कहाँ कहाँ आपको इस राइफल को यूज़ नहीं करना है। हम हंटिंग को प्रमोट नहीं करते। किसी को मारना है, किसी की जान लेनी है तो इस वीडियो को अभी बंद कर दो, ये आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप में एक स्पोर्ट्स स्पिरिट है, आपको टारगेट एमिंग प्रैक्टिस करनी है, स्पोर्ट्स में जाना है या अपनी आंखों के आई साइट को बढ़ाना है, या आप हॉबी शूटर हैं, तो ये आपके लिए राइफल रहने वाला है। और क्या स्पेसिफिकेशन है, चलिए बात करते हैं इसके बॉडी फीचर की। तो ये एक फाइबर बट में इसका बॉडी रहने वाला है और साथ में इसका जो बैरल है वो मेटल का रहने वाला है। कहाँ का बना हुआ है? ये मेड इन स्पेन है, ये इंडियन नहीं है, मेड इन स्पेन है, इंपोर्टेड आपका एयर राइफल है। उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है जिनको एक पावरफुल राइफल चाहिए लेकिन पीसीबी का झंझट नहीं चाहिए। ट्रिगर इसका बहुत ही स्मूथ ट्रिगर है, एक बार मैं आपको चला के दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन हम और बात कर लें।
अगर मैं बात करूं इसके बैक साइड की, तो इसमें रबर दिया हुआ है, यानी कि आप जब इसको हिट करेंगे तो आपको ये झटका नहीं देने वाला है। फ्रंट साइड की मैं बात करूं तो ये फिक्स्ड फ्रंट साइड है, और अगर मैं इसके रेयर साइड की बात करूं तो ये एडजस्टेबल है। हाँ, अगर आप इसको इस तरीके से घुमाएंगे तो ये ऊपर नीचे होगा, इस तरीके से घुमाएंगे तो ये राइट लेफ्ट होगा। तो आप अपने एम को भी सेट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसके रेल की, तो आप देख सकते हो इसमें आप स्कोप भी लगा सकते हैं, और स्कोप कहाँ मिलेगा आपको? स्कोप भी आपको हमारे पास मिल सकता है। और यही नहीं, मैं अभी जस्ट मैंने नोटिस किया, ये देखिए, ये स्कोप रेल के ऊपर एक रेल लगा हुआ है, यानी कि इस रेल पर भी आप अगर इस तरह के कोई स्कोप लगाते हैं जिसका माउंट नीचे वाले रेल पर नहीं सेट बैठ रहा है, तो आप ऊपर वाले रेल पे भी लगा सकते हैं। या फिर ऐसा कोई स्कोप है जिसका माउंट ऊपर वाले रेल पर नहीं बैठ रहा है, तो आप नीचे वाले रेल पे लगा सकते हैं। और इनकी ये देखिए किस तरह की एक टेक्नोलॉजी इन्होंने ऊपर लगाई है, और ये पेटेंटेड है। अमेरिका में इस वाले रेल को पेटेंट किया गया है, इस वाले डिज़ाइन को पेटेंट किया गया है। इसका मतलब इसकी कोई कॉपी नहीं कर सकता। और कौन लोग, हम बात कर रहे थे कि आप इसमें हंटिंग नहीं कर सकते, तो जो छोटे बच्चे हैं 11-12 साल के, वो भी इस राइफल को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसको लोड करना होता है अपने से, इसको चलाना होता है, तो ये काफ़ी आपको हार्ड पड़ जाता है। साथ ही में सोशल मीडिया पर आप इसको रख कर आप इसको प्रमोट नहीं कर सकते। गाने लगाना, स्टेटस डालना, ये चीज़ें आप इसके साथ नहीं कर सकते। ये एक एक्सपेंसिव हाई एंड बजट का एयर राइफल है, तो वो लोग जो शौकीन है, जो हॉबी प्लेयर्स हैं, वो इस राइफल को परचेस कर सकते हैं। एक बार हम बात कर लेते हैं इसके सप्रेसर की भी। इसमें फिक्स्ड सप्रेसर आने वाला है, और यही कारण है कि इस राइफल की लंबाई बाकी राइफल से ज़्यादा होता है, क्योंकि हालांकि सप्रेसर लगाकर बाकी राइफलें भी काफ़ी लंबी हो जाती हैं, बट ये इसमें फिक्स्ड सप्रेसर आ रहा है, तो इसको ऑलरेडी हम एक काफ़ी लंबा राइफल मान सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके ट्रिगर की। तो इसके ट्रिगर में मैनुअल सेफ्टी दिया हुआ है, ट्रिगर बहुत ही स्मूथ है। 10 राउंड लोड करने के बाद हर बार आपको ब्रेक बैरल करना पड़ेगा, और ये फायर कर सकते हैं। और जिस चीज़ का आपको इंतजार था कि इसको एक बार हम ब्रेक कर कर आपको चला के दिखाएंगे, तो दोस्तों एक बार इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। तो ब्रेक करना बहुत ही ईजी है। इस तरीके से आप इसको होल्ड करेंगे और इस तरीके से ये लोड हो जाएगा। आपने इस 10 राउंड मैगजीन में ऑलरेडी पैलेट्स डाल दिए हैं, तो आपको चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसको बस हम सीधा कर देंगे और उसके बाद ये फायर करने के लिए रेडी है। ठीक है, मैनुअल है, सेफ्टी मैनुअल है। अगर मैं इसको लॉक करके रखूं तो जब हम फिर से लोड करेंगे तो इसके सेफ्टी लॉक को हटाना पड़ेगा। कौन कौन इसको परचेज कर सकता है? तो कोई भी अडल्ट एक गवर्नमेंट आईडी के साथ इसको परचेज कर सकता है। और हम कहां कहां इसकी डिलीवरी करवा सकते हैं? तो इसकी डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकती है। और सिर्फ यही नहीं, अब डार्केन स्पोर्ट्स आपको इसकी सर्विसिंग और रिपेयरिंग भी प्रोवाइड करवाती है। तो अगर कोई किसी तरह का प्रॉब्लम आए, बाकी गन हाउस की तरह हम फ़ोन उठाना बंद नहीं करेंगे, हम आपको इसकी रिपेयरिंग और सर्विसिंग करके देंगे। तो कहाँ से इसको आप परचेस कर सकते हैं? नीचे दिए हुए नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, और आप इसको परचेस कर सकते हैं। इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? इसकी एक गवर्नमेंट आईडी की रिक्वायरमेंट रहती है, जिससे आप इस राइफल को परचेस कर सकते हैं।